हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक हो? लो तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। अकाउंटेंसी में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि एक फर्म के पास कुछ रिजर्व होते हैं। उन रिजर्व का ट्रीटमेंट करवाते टाइम मैंने कहा था कि एक WCR और IFR, ये तो ऐसे रिजर्व हैं जिनका हम एक सेपरेट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से सेपरेट टॉपिक हैं और इनके ऊपर सेपरेटली कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। एक क्वेश्चन जो आएगा वो सेपरेटली WCR या IFR के ऊपर ही बेस्ड होता है। इसलिए जो इस टॉपिक का सेपरेटली पढ़ना, यानी कि एक क्लास के अंदर हम सिर्फ ये IFR और WCR ही कवर करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके अंदर भी सेम इसका वही ट्रीटमेंट है जो कि हम यहाँ पर पढ़कर चलेंगे। तो ध्यान से देखना। टॉपिक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WCR। आगे आने वाले क्वेश्चंस में या चैप्टर्स में हम यही नाम इसको बोल के चलेंगे। पूरा जो नाम है वो हम कम यूज करेंगे, WCR को बार बार हम रिपीट करेंगे। तो देखिए होता क्या है, नाम से पता चल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी वर्कमैन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे एम्प्लॉई है, वो काम करते करते कहीं किसी इंजरी का शिकार ना हो जाए, किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व ना हो जाए, तो उनको कंपनसेट करने के लिए पैसा चाहिएगा। कल को वर्कर मान लो काम कर रहा है मशीन के ऊपर और अचानक मशीन के साथ दुर्घटना हो जाती है, उसका हाथ या पैर काम करना बंद कर देता है, हो सकता है हाथ उसका मशीन में आ जाए, कट जाए, अचानक मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, एम्प्लॉई जल जाए, या ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है कि जिसके वो डिसेबल बन सकता है किसी भी काम को करने के लिए, यानी कि जो इंजरी होगी वो उसको काम करने लायक नहीं छोड़ती है। कहीं ना कहीं उसके साथ इंजरी होती है जिससे कि उसकी आने वाली जो लाइफ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे वर्कर्स जो कि किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं काम करते करते, उनको कंपनसेट करने के लिए, उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए हम ये रिजर्व बनाते हैं। तो क्या है, दिस रिजर्व इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेस टू कवर द क्लेम अराइज ऑन अकाउंट ऑफ एनी लॉस कॉज्ड टू वर्कर्स व्हाइल वर्किंग। काम करते समय कोई दुर्घटना हो जाए तो उस प्रकार के लॉस को रिकवर करने के लिए या उनको हर्जाना देने के लिए इस प्रकार का रिजर्व बनाया जाता है। अगर इफ देयर इज एनी लॉस, अगर मान लो साल में कोई दुर्घटना हो जाती है एक दो एम्प्लॉय के साथ, तो हम क्या करेंगे, उस लॉस को इस रिजर्व में से उठा लेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही पैसा बचा रखा है सेपरेटली कि भाई हमने इतना पैसा रखा है रिजर्व में, कोई भी लॉस हो जाएगा तो हम इसमें से रिकवर करके दे देंगे, यानी एक तरह से गुल्लक हमारे पास ही। अगर कोई लॉस हो जाता है साल में तो हम इस रिजर्व से उसको सेट ऑफ कर लेंगे, रिजर्व में से पैसे निकाल के दे देंगे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। और अगर कोई भी लॉस नहीं होता है, मान लो कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर हमारा दुर्घटना का शिकार नहीं होता है, बिल्कुल एकदम सेफ एनवायरनमेंट में काम किया जाता है पूरे साल, बिल्कुल नो लॉस, तो क्या करेंगे, लास्ट में बैलेंस शीट वाले दिन जब हम फाइनल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PSR। अगर लॉस हो जाता है तो लॉस की जो अमाउंट है वो इस रिजर्व में से निकाल लेंगे, और अगर लॉस नहीं होता है तो ये सारा का सारा जो रिजर्व है ये ओल्ड PSR में सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। अब ये देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, इसके केसेस है काफ़ी। इतना लॉस हो जाए तो क्या करें, लॉस ज़्यादा हो जाए रिजर्व से तो क्या करें, लॉस ना हो तो क्या करें, इनको हम पढ़ने वाले हैं एक सेपरेट केसेस के अनुसार। तो देखते हैं पहला केसेस रिगार्डिंग WCR। आप ये नाम अच्छे से याद कर लें, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बार बार हम वर्ड यूज करेंगे WCR ना। केसेस रिगार्डिंग WCR, नंबर 1, पहला केस क्या कहता है, इफ देयर इज नो
इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट रिगार्डिंग WCR इन क्वेश्चन। मान लेते हैं कि WCR के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे इसका। ठीक है, तो देखिए WCR होता कहाँ पर, कहाँ मिलेगा। जितने भी रिजर्व होते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, ये आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मिलेंगे। मान लेते हैं ये बैलेंस शीट आपकी इस तरह से आपको बैलेंस शीट गिवन है, और रिजर्व जो होते हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होते हैं। जितने भी रिजर्व, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, वो सारे यहाँ होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर WCR दैट इज 20,000। क्लियर। A and B are equal पार्टनर्स। आपको बैलेंस शीट मिलती है, और बैलेंस शीट मिलने के बाद आप एडजस्टमेंट चेक करते हैं पूरे क्वेश्चन को कि कहीं पर कोई लॉस तो नहीं है WCR के रिगार्डिंग, यानी किसी वर्कर को कोई लॉस हुआ हो। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन देखो हमें इस क्वेश्चन में नहीं मिल रही। सिर्फ बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में WCR है, और लिखा है कि A और B पार्टनर है, कुछ भी नहीं है। तो देखो हमारी ये कंडीशन आ गई, if there is no loss then this reserve is distributed among the partners in their old PSR। या क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, कुछ भी ना बताए क्वेश्चन कि भैया क्या करना है इसका, तो सीधा सा हम ये मान के चलेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर कोई भी लॉस नहीं हुआ। हम इस सारे के सारे WCR, क्योंकि रिजर्व एक्चुअली पार्टनर्स के लिए ही बनते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी भी रिजर्व को हमने बनाया और उस रिजर्व के रिगार्डिंग साल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, यानी उस रिजर्व का पैसा हमें यूज ही नहीं करना पड़ा, तो ईयर एंड में वो रिजर्व पार्टनर्स के बीच ही बट जाता है एज ए प्रॉफिट। पार्टनर्स फायदा कमा लेते भी, चलो पूरा साल अच्छे से निकल गया, कुछ भी लॉस नहीं हुआ, तो चलो इस रिजर्व को हम आपस में बांट लेते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो रिजर्व है ये A और B में इक्वल रेशो में बट जाएगा, क्योंकि इनका ओल्ड रेशो कितना है, इक्वल। तो देखो आंसर लिखेंगे, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग WCR। इसका मतलब है कि WCR के रिगार्डिंग कोई भी नीचे एडजस्टमेंट नहीं है। सो दिस WCR will be divided among partners in old PSR। बांट देंगे। बांटने की एंट्री क्या होती है, अब याद करो पुराने कॉन्सेप्ट कि जब भी कोई प्रॉफिट या रिजर्व पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल्स अकाउंट जब जब क्रेडिट होंगे, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, तो ऑटोमेटिक डेबिट क्या होगा, जिसको बांटना है। तो एंट्री हो जाएगी, मैं यही कर रहा हूँ, एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखो WCR कितने का है, 20,000 का, इक्वल बांटना है दोनों के अंदर, तो 10 और 10, और नाइशन क्या डालोगे, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर।
बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो सभी। कैमरा थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। केस नंबर 2। फिर से बैलेंस शीट बनाता हूँ मैं, क्योंकि WCR जो है वो बैलेंस शीट के अंदर ही दिखेगा। हम सिर्फ WCR की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए बैलेंस शीट में मैं WCR ही लिख के चल रहा हूँ, बाकी पार्ट मेरे पास नहीं है। क्लियर? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब होता है क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस गिवन होती हैं बैलेंस शीट के अलावा, वो होती है हमारी एडजस्टमेंट। लिखा है देयर इज ए क्लेम, और देखो हम सभी में 2 पार्टनर मान के चल रहे हैं, ए बी आर पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। सभी जितने भी केस करेंगे हम सभी में क्या देख के चलेंगे कि ए और बी पार्टनर है और वो इक्वल रेशियो में पार्टनर है। तो देयर इज ए क्लेम अगेंस्ट WCR इज रुपीज 20,000। ठीक है, लिखा है कि क्वेश्चन में जो क्लेम हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एम्प्लॉय, कोई ना कोई वर्कर है वो इंजर्ड हुआ है, दुर्घटना का शिकार हुआ है, और उसको क्लेम देना पड़ेगा 20,000। इसका ये मतलब है। तो होगा क्या कि जो क्लेम है ना, वो क्लेम हम इस WCR में से रिकवर करेंगे। तो 50 में से 20,000 तो हमने क्लेम दे दिया, अभी भी हमारे पास कितने बच गए? 30। तो क्लेम चुकाने के बाद भी अगर WCR में कोई बैलेंस बच जाए तो हम उसे इन पार्टनर्स में इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस के बराबर राशि हमारी खत्म हो जाएगी, और जो बच गए हैं WCR वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। आपको करना क्या है, WCR को डेबिट करना है 100% से, चाहे केस कैसा भी क्यों ना जाओ। जितने भी केसेस आ जाते हैं WCR के, आपको एंट्री डालते टाइम WCR अकाउंट को डेबिट करना है। कितने से? जितने का रिजर्व गिवन है उतने से। ये बात आप अच्छे से दिमाग में सेट कर ले कि जब भी WCR की एंट्री पास करेंगे, WCR को डेबिट करना है 100% WCR की अमाउंट के बराबर, चाहे क्लेम है चाहे क्लेम नहीं है। आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लें। क्लियर? अब देखना, इस 50,000 के हम करेंगे 2 टुकड़े। कुछ पार्ट तो क्लेम के रूप में चला जाएगा और कुछ पार्ट इन पार्टनर्स में बट जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो क्लेम हुआ है उसको मैं ट्रांसफर करूंगा टू प्रोविजन फॉर क्लेम, या फिर इसको लिख देता हूं ये आर हट जाएगा, WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर दूंगा कितना पैसा? जितना मेरा क्लेम बना है 20। 50 मैंने WCR को डेबिट कर दिया क्योंकि WCR को मुझे खत्म करना है। उसका कुछ पार्ट जो कि क्लेम के रूप में है उसको आप वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जो बच गई है अभी भी अमाउंट
50 में से 20 गया, 30 बचा है, उसे हमें इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो 30 बचा है, 30,000 जब बटेगा इन दोनों पार्टनर्स में तो 15,000 दोनों का शेयर हमारा आएगा। देखिए, बीन WCR एडजस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पार्ट क्लेम का था उसको क्लेम में ट्रांसफर कर दिया, बाकी बचा हुआ पार्ट हमने पार्टनर्स के PSR में बांट दिया। क्लियर? ये केस नोट कीजिए। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसी को ही चेंज कर रहा हूं, केस नंबर 3, और इसको मैं चेंज कर रहा हूं 50। इस केस को नोट डाउन कर लीजिए। देखो, मैंने केस नंबर 3 जो लिखा है उसमें यही आपको एज इट इज डाटा उतारना है बैलेंस शीट का। सिर्फ आपको एडजस्टमेंट में चेंज करना है कि देयर इज ए क्लेम अगेंस्ट WCR इज ₹50,000। तो ये केस आपको 3 नंबर में बनाना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। अभी देखो हमने क्या टेक्निक सीखी है। क्लेम हो चाहे ना हो, हमें WCR को डेबिट कर देना है कितने के बराबर? जितना हमें गिवन है उतने के बराबर। जितना WCR गिवन है उतना ही डेबिट कर देना है। क्लियर? इसके बाद अगर क्लेम है और वो क्लेम WCR के बराबर या WCR से कम है, तब तो क्या करेंगे हम? ट्रांसफर कर देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। देखो 50 का हमारे पास WCR था, 50 का क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। अब ये बताइए कि क्लेम देने के बाद क्या WCR में कुछ अमाउंट बची है? नहीं बची। जितना हमने रिजर्व बनाया था उतना तो क्लेम के रूप में दे दिया। तो यहाँ पर पार्टनर्स के हिस्सों में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ हम लिखेंगे बीइंग WCR एडजस्टेड अगेंस्ट क्लेम, अगेंस्ट क्लेम, क्योंकि सारा का सारा रिजर्व हमारा क्लेम को चुकाने में खत्म हो गया। तो जब तक आपका क्लेम WCR से कम या WCR के बराबर है तब तक आपको क्लेम में पैसा ट्रांसफर कर देना है। बचा हुआ अगर कुछ पार्ट है तो पार्टनर से बांट देना है। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3। इसको करिए जरा। यहां लिख देते हैं सिंस क्लेम इज इक्वल टू WCR, so no amount of WCR will be distributed among partners। क्योंकि क्लेम हमारा WCR के बराबर है इसलिए पार्टनर्स के हिस्सों में कुछ भी नहीं जाएगा। इसको नोट डाउन करिए जरा। चलते हैं आगे। मैं दोबारा से इसी को बना रहा हूं केस नंबर 4। आपको केस नंबर 4 में सेम बैलेंस शीट राइट डाउन करनी है और एडजस्टमेंट में लिख रहा हूं देयर इज ए क्लेम
अगेंस्ट WCR इज रुपीज 70,000। अब जो क्लेम की अमाउंट है वो WCR से ज़्यादा चली गई, तो अगर WCR क्लेम से ज़्यादा अगर आपका क्लेम WCR से एक्सीड कर जाए, तो यहाँ पर देखो क्या सिचुएशन होगी। इस केस को थोड़ा सा ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट करके। तो वही टेक्निक हमारी, क्लेम चाहे कितना भी हो, WCR को आपको बिना किसी बाधा के डेबिट कर देना है उतने से ही जितना ये गिवन है। क्लियर हो गया। अब देखो गुल्लक में हमारे पास है 50,000 रुपये और हमें चुकाने पड़ रहे हैं 70, तो 20 कहाँ से लाए भाई? हमने तो 50 ही बचाए थे, हमें थोड़ी पता था कि क्लेम ज़्यादा चला जाएगा। अब अगर आपका लॉस ज़्यादा जा रहा है आपके रिजर्व से, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है ना लॉस का, वो कहाँ से उठाएंगे हम? वो उठाएंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था। अब वहाँ पर एक एडजस्टमेंट आपको और सीखनी है कि अगर WCR का क्लेम WCR से ज़्यादा चला जाता है, तो जो एक्सेस क्लेम है ना WCR के अमाउंट से, वो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये अमाउंट भी आती है। ठीक है। अब क्या करना है? क्लेम में ट्रांसफर करना है क्लेम के बराबर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम में जाएगा आपका 70 का 70। इस केस में भी पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन जो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है ना, ये रिवैल्यूएशन लॉस को बताता है और ये लॉस पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो ये है एंट्री नंबर 1, बीइंग WCR एडजस्टेड अगेंस्ट क्लेम। एंट्री नंबर 2, अगर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो कहीं ना कहीं ये लॉस को बताता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब जब डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट होता है, जब डेबिट होगा इसका मतलब लॉस हुआ है, तो इस लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, अब देखो लॉस को पार्टनर्स में बांटना है, तो पार्टनर्स लॉस को जब बियर करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी? कम होगी। तो हम यहाँ पर पार्टनर्स को करेंगे डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इक्वल पार्टनर है, तो 20,000 का जब लॉस ये बियर करेंगे तो दोनों के हिस्से में 10,000 का लॉस आएगा और ये हो जाएगा 20,000। लिखेंगे इसको बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। तो इस केस को ठीक से देख के चलना। अगर आपका WCR क्लेम के अमाउंट से कम हो जाए तो WCR को तो डेबिट कर दो 100% अमाउंट ऑफ WCR के बराबर। जो एक्स्ट्रा क्लेम है उसको तुम उठाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके, और ये सारा पैसा क्लेम के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा। अब रिवैल्यूएशन से उठाया आपने और रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट, इसका मतलब लॉस है। रिवैल्यूएशन जब भी डेबिट होगा लॉस होगा। इस लॉस को पार्टनर्स के बीच में डेबिट करके बांट देना। पार्टनर्स हो जाएंगे इस लॉस से डेबिट, क्योंकि उनकी कैपिटल को कम करना है, और रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर? तो इसको भी एक बार नोट डाउन करिए। चलते हैं आगे। तो ये हमारा WCR का रोल था। ठीक है। तो इसकी एक समरी बनाते हैं हम। चार्ट फॉर्म में
WCR नो इंफॉर्मेशन, WCR है, नो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो WCR विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। पहली कंडीशन, इसको मैं नंबर 1 ही दे देता हूँ। नंबर 2, WCR ग्रेटर देन क्लेम। देखो पहली हमारी कंडीशन क्या थी, केस कौन सा था कि WCR तो है लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको ठीक से पढ़ के चलना टेबल को। WCR तो है बैलेंस शीट में लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उस सारे के सारे WCR को डिवाइडेड कर देंगे, बांट देंगे सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड PSR में। क्लियर? तो यहाँ पर एक वर्ड और लिख लेना, फुल WCR विल बी डिवाइडेड। क्लियर? दूसरा है WCR क्लेम से ज्यादा है, यानी WCR में पैसा ज्यादा है, क्लेम कम है, तो हम क्या करेंगे, क्लेम अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू क्लेम अकाउंट, बैलेंस WCR will be divided among partners in old PSR। देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर ओल्ड PSR बार बार यूज हो रहा है, तो क्लेम के बराबर तो ट्रांसफर कर दो क्लेम में, और बाकी जो बैलेंस बचता है वो डिवाइडेड कर दो किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड PSR में। केस नंबर 3, WCR बराबर है क्लेम, WCR क्लेम के बराबर में है, तो हम कहेंगे कि फुल क्लेम विल बी क्रेडिटेड टू क्लेम अकाउंट। तो जब हमने सारे क्लेम को ट्रांसफर कर दिया तो यहां पर क्या होगा, नो amount of WCR will be divided among पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा, सारा का सारा WCR क्लेम के रूप में चला जाएगा। इन सभी केसेस में WCR को डेबिट करना है, ये ध्यान रखना, चाहे केस कैसा भी हो WCR 100% के बराबर डेबिट होगा। और फिर ये जो एडजस्टमेंट है इनको याद कर लेना। लास्ट केस, WCR लेस देन क्लेम या क्लेम मोर देन WCR, तो हम लिखेंगे एक्स्ट्रा क्लेम which exceeds from WCR, वो क्लेम जो कि WCR से ज्यादा हो रहा है, will be एक्स्ट्रा क्लेम अमाउंट लिखना है यहाँ पर, एक्स्ट्रा क्लेम अमाउंट which exceeds from WCR will be debited to revaluation account, और whole claim will be credited to claim account। तो जो एक्स्ट्रा पैसा क्लेम का है WCR से जो ज़्यादा हो रहा है, जैसे पिछले 70,000 थे तो हमने 50,000 तो WCR बना रखा था, 20,000 जो एक्स्ट्रा एक्सीड कर रहा था उससे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और सारा का सारा क्लेम जितना भी है
वो क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी एक बार नोट डाउन करिए। WCR हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमारा एक पार्ट और है इसी के जैसा, उसे भी आज फिनिश कर देते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। एक दो बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे फुल। टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व या फंड। इसको IFF भी बोलते हैं, इसे IFR भी बोलते हैं। IFR के नाम से थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है, IFR के नाम से ये ज़्यादा फेमस है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। अगर रिजर्व हमारे पास ही है, कुछ पैसा जो हमने बचाया बिजनेस में वो हमारे बिजनेस में ही है, तो वो रिजर्व बनेगा। लेकिन अगर उस रिजर्व के अमाउंट के बराबर पैसा हमने बाहर इन्वेस्ट कर दिया है तो वो बन जाता है फंड। ये ध्यान रखना, रिजर्व और फंड में क्या डिफरेंस होता है। हमारे पास ही वो पैसा है तो हम वो कहलाएगा रिजर्व, और अगर हमने उसको बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो वो बन जाता है फंड। तो हम IFR ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे WCR यूज करते थे, वैसे ही इसका शॉर्ट नेम है IFR। इसी को हम आगे प्रोनाउंस करेंगे आगे आने वाली क्लासेज में। अच्छा जी, ये क्या होता है। दिस रिजर्व इज मेड फॉर एनी फ्लक्चुएशन देखिए, दिस रिजर्व इज मेड फॉर एनी फ्लक्चुएशन ऑब्लिक डाउनफॉल। इसका मतलब होता है कोई भी उतार चढ़ाव, तो हम इसको कमी लेके चलते हैं, कोई भी कमी हो जाती है इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। मार्केट में हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसकी वैल्यू अचानक मार्केट में डाउन हो जाती है। हमने पैसे लगाए 2 लाख रुपए, कहीं 2 लाख रुपए लगाए, हमने किसी कंपनी के 20,000 शेयर्स परचेज किए, एक शेयर था 10 रुपए का। ठीक, हमने किसी कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीदे, 10 रुपए का एक शेयर था, तो कितने रुपए दिए हमने उस कंपनी को, 2 लाख। हमने वहां पर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। अचानक क्या हुआ कि इन शेयर का प्राइस कम हो गया मार्केट में और वो 9 रुपये रह गया। तो ये बताइए कि आज के दिन में हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, 1,80। हमने लगाए तो थे 10 रुपये के हिसाब से, लेकिन अचानक कुछ मार्केट में ऐसी कंडीशन आई, डिमांड में ऐसी कमी आई उस कंपनी के प्रोडक्ट्स में कि उसके शेयर का प्राइस कम होकर 9 रुपये हो गया। तो इस शेयर में तो क्या होता है कि जो प्राइस आपका प्रिवेल करेगा ना, उसी पे आपको पैसा मिलेगा। आपने बेशक कितने में ही उसको परचेज करा हो, आज के टाइम में जो वैल्यू चल रही है ना, आपका पैसा उतने के बराबर माना जाएगा। तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रह गई, 1,80। कितने का लॉस हो गया हमें, 20,000 का। तो इस प्रकार के लॉस को रिकवर करने के लिए ये रिजर्व बनाया जाता है। किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट में जो भी कमी आती है, उस कमी को इस रिजर्व से पूरा किया जाता है। हम पहले ही पैसा बचा के रखते हैं अपने गुल्लक में कि भी कोई भी कमी आएगी तो इससे हम पूरा कर लेंगे। तो ये होता है हमारे इसका
मेन पर्पज। तो जरा इसको एक बार लिख लें। ना, तो ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी आती है मार्केट में, उस कमी को पूरा करने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक। तो इस जो रिजर्व का पर्पज होता है वो यही होता है। अब इसके केस का कैसे आते हैं? बैलेंस शीट में आपको कहाँ मिलेगा रिजर्व? ये आपको मिलेगा लायबिलिटी साइड में। यहां आपको दोनों वैल्यू मिलेंगी। कौन कौन सी? एसेट साइड में आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट्स, और लायबिलिटी साइड में आपको दिखेंगे IFR। ठीक है, ये मान लो गिवन है, चलो कितने का भी, ये सिर्फ एग्जांपल है। इस तरह से आपको बैलेंस शीट में नजर आएंगे IFR। WCR सिर्फ यहाँ पर दिखता है, एडजस्टमेंट से करते हैं हम। IFR जब भी होगा तो इन्वेस्टमेंट आपको साथ में मिलेंगे। क्लियर? तो इस तरह से प्रेजेंटेशन दिखेगी आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर कि IFR कहाँ पर है और इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर है। तो इतना एक बार लिखिए, फिर हम इसके केसेस करते हैं। ठीक है, IFR मिलेगा लायबिलिटी साइड में, इन्वेस्टमेंट भी साथ में मिलेंगे आपके एसेट साइड में। देखते हैं केस नंबर 1। इसके भी केसेस आते हैं। बैलेंस शीट है, इसी को हम बार बार चेंज करते रहेंगे। बैलेंस शीट गिवन है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको रिकवर करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट आपको कोरस्पॉन्डिंग फिगर के रूप में मिलेंगे। मैं मान लेता हूँ IFR है 50,000 का, इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके 2 लाख रुपए के, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट, 50,000 के IFR। क्लियर? एडजस्टमेंट है there is no change in the market value of investments। एडजस्टमेंट है कि कोई भी चेंज नहीं है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में, यानी जितने थे हमारे 1 साल पहले उतने ही आज हैं। तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ। लॉस होगा तो ही तो इसका यूज होगा ना, उस लॉस को यहाँ से रिकवर करेंगे। और कोई भी लॉस नहीं है, इसका मतलब जो हमने ये पैसे बचाए थे इसकी कमी को पूरा करने के लिए वो तो हुई नहीं। तो ये जो रिजर्व है ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा? पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा, और पार्टनर्स इस रिजर्व को अपने अपने PSR में बांट लेंगे। वही हम लेके चलते हैं यहाँ। A and B are equal partners। क्वेश्चन में कोई भी रेशियो हो सकता है, आप उस रेशियो से करना। यहाँ हम इक्वल मान के चल रहे हैं। तो देखिए आंसर क्या होगा। हम इस IFR को A B के अंदर बांट देंगे एज ए प्रॉफिट। तो IFR हो जाएगा डेबिट
IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। IFR को यहाँ पर भी कोई सा भी केस आ जाए, WCR और IFR हमेशा 100% अपनी वैल्यू के बराबर डेबिट होंगे। कोई भी केस आ जाओ, बढ़ जाएंगे दोनों के बीच में आधे आधे। 25,000 इसमें से ए ले लेगा, 25,000 इसमें से बी ले लेगा। नरेशन डालेंगे बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? इस केस को करिए एक बार। चलिए आगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इसी में मैं एडजस्टमेंट को चेंज कर रहा हूँ। आप सेकंड केस में सेम बैलेंस शीट बनाओगे और एडजस्टमेंट चेंज करोगे। आपको उतारना है, आप एक मिनट करना, आप बार बार केस नंबर चेंज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग करना। केस नंबर 2 लिखेंगे, दोबारा से बैलेंस शीट बनाएंगे, केस 2 में जो एडजस्टमेंट दूंगा उसको लिखेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रुपीज 1,60,000। आज के टाइम में जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो 1,60,000। तो आंसर में देखो क्या लिखेंगे, कितने का लॉस हो रहा है। आपने 2 लाख रुपए लगाए थे मार्केट में, लेकिन आज के टाइम उनकी वैल्यू है 1,60,000, आपको 40,000 का लॉस हो रहा है। तो हम लिखेंगे लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू बुक वैल्यू या बैलेंस शीट वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। 2 लाख रुपए आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू थी, मार्केट में है 1,60,000, आपको लॉस हो गया 40,000 का। अब ये 40,000 का लॉस कहाँ से रिकवर करोगे आप? इस रिजो में से। दिस लॉस ऑफ ₹40,000 विल बी सेटल्ड अगेंस्ट IFR। इस 40,000 के लॉस को यहाँ से सेट ऑफ कर लेंगे तो हमारे पास लॉस रिकवर करने के बाद भी कितना पैसा बचेगा? 10,000। उस 10,000 को पार्टनर से बांट देंगे हम। तो देखिए एंट्री क्या होगी। आपको यहाँ पर IFR क्या करना है? डेबिट करना है। देखो दोनों के अंदर एक सूत्र याद कर लो, IFR हो चाहे WCR हो, 100% अमाउंट से डेबिट कर दो। अब जो लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करने के लिए हमें किस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि जो भी एसेट कम होती है वो क्रेडिट होती है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितनी कमी आ गई? 40। तो यहाँ पर जो भी लॉस होगा IFR के अंदर वो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्रेडिट होगा। WCR में क्लेम कहाँ ट्रांसफर होता था? WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब देखो 50 में से 40 गए, 10 बचे, 10 को A और B आपस में बांट लेंगे। A ले लेगा, 5,000 B ले लेगा। ठीक वही being IFR एडजस्टेड। क्लियर? इसको नोट डाउन करिए। इसको नोट डाउन कर लो एक बार। कैमरा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है।
ठीक है, चलिए आगे। इसका एक केस और करते हैं, बाकी केस बाद में करेंगे। मोबाइल थोड़ा सा बैटरी डाउन दिखा रहे। अच्छा जी, देखो केस नंबर यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। केस नंबर 3, बैलेंस शीट वही रहेगी, पार्टनर्स वही रहेंगे, एडजस्टमेंट चेंज कर रहा हूँ। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज रुपीज 1,50,000। अब मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 1,50,000, तो हमारा आंसर देखो क्या होगा। हम कहेंगे लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कितना लॉस हो गया, वही बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। 2 लाख के आपके इन्वेस्टमेंट्स थे, आज के टाइम में बच गए 1.5 लाख, तो आपको लॉस हो गया 50,000। अब देखो लॉस और IFR दोनों बराबर है, जितना बचाया उतना लॉस में चला जाएगा। तो यहाँ पर पार्टनर्स के हिस्सों में जाने वाली अमाउंट कुछ भी नहीं आएगी। सिंपल सी एंट्री पास करेंगे हम कि IFR को डेबिट करना है 100% अमाउंट के बराबर, और लॉस भी इसी के बराबर है, तो लॉस को हम इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में कुछ भी नहीं बटेगा, बीइंग IFR एडजस्टेड। ठीक है, लॉस इज इक्वल टू IFR, इसलिए पार्टनर्स के बीच में कुछ भी अमाउंट नहीं बचेगी, क्योंकि बची नहीं, सारा का सारा IFR तो लॉस को ले रहा, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे लॉस के बराबर। क्लियर, इसको नोट डाउन करिए। और बाकी के जो केस हैं हमारे, इसके 2 और केस और बचे हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, ओके, थैंक यू।